हर हर महादेव। तो पिछली वीडियो में हम सभी ने देखा कि इष्टकाल कैसे निकालना है। तो हम सभी अब इष्टकाल की गणित को समझकर अब थोड़ा आगे देखते हैं कि भयात कैसे निकालना है। इससे पहले हम मंगल श्लोक का ध्यान करेंगे, उसके पश्चात भयात के नियम एवं गणित में आएंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अब हम ये देखेंगे कि भयात कैसे निकाला जाता है और भयात के कितने नियम होते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ आप देख रहे होंगे कि लिखा है भयात के नियम। ठीक, तो आप अभी नियम केवल समझ लीजिए, उसके पश्चात हम लोग प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि इस नियम का कैसे हम पालन कर सकें। तो यहाँ आपका लिखा है भयात के नियम। तो यहाँ आपका नंबर 1 डाल रखा है और यहाँ पे नंबर 2। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि भयात के 2 नियम होते हैं। तो दोनों नियम को आप लिख लेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पहला नियम क्या है, यदि इष्टकाल के घटीपल से, तो आप लोग इष्टकाल निकालते हैं, ये इष्टकाल है। तो इष्टकाल आप लोग निकालते होंगे। तो इष्टकाल जैसे निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, घटी और पल। ठीक, जैसे हमारा 53 46 आया, तो ये 53 क्या हो गया, हमारा घटी हो गया। ठीक, ये घटी हो गया 53, और ये 46 जो है ये हो जाएगा पल। ठीक, ऐसे आपका इष्टकाल में आएगा। तो इसको आप जानिए ये घटी है और इधर वाले संख्या को आप जानिए पल है। तो अब इसके पश्चात यहाँ देखिए इष्टकाल के घटीपल से, अब अर्थात इष्टकाल का जो घटीपल है ये, इससे गत नक्षत्र अर्थात बीता हुआ नक्षत्र, गत नक्षत्र किसको कहते हैं, बीते हुए नक्षत्र को गत नक्षत्र कहते हैं। ठीक, तो गत नक्षत्र का घटीपल घट जाए तो उसको घटा देंगे और वही हमारा भयात होगा। ये हमारा प्रथम नियम है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गत नक्षत्र का जो घटीपल यहाँ लिखा है ये क्या है। तो गत नक्षत्र का घटीपल आप प्रतिदिन पंचांग पढ़ते होंगे। तो जो वर्तमान नक्षत्र होता है, तो वर्तमान नक्षत्र जो होगा, नक्षत्र के बाद क्या दिया होता है, घटी और पल, अर्थात उस नक्षत्र का घटीपल, और उसके बाद उसमें समय दे रखा होता है घटीपल के जस्ट आगे। तो आगे समय दिया जो होता है उसमें क्या होता है कि ये कितने बजे कर कितने मिनट तक यह नक्षत्र रहेगा, उसके बाद कौन सा नक्षत्र हमारा लग जाएगा, इस चीज का हम जरूर ध्यान देंगे। ठीक, तो अभी केवल ये समझिए आप कि गत नक्षत्र का घटीपल, ठीक, गत नक्षत्र का घटीपल घट जाए तो उसको घटा देंगे और वही हमारा भयात होगा। ये आप प्रथम नियम आप लिख लेंगे कॉपी पे। दूसरा नियम भी आप लिख लेंगे, इसको पहले समझ लीजिए। यदि इष्टकाल के घटीपल से, ठीक, क्या, यदि इष्टकाल के घटीपल से गत नक्षत्र का घटीपल नहीं घट रहा, तो ये पहला नियम है। ठीक, तो पहला नियम घट जा रहा है तो उसको हम भयात मान लेते हैं। इष्टकाल के घटीपल से गत नक्षत्र का घटीपल जो है घट जाए तो वो हमारा भयात हो गया। अगर यदि नहीं घट रहा है
तो हम उसके लिए दूसरा नियम लागू करेंगे। कौन सा? तो यदि इष्टकाल के घटी पल से गत नक्षत्र का घटी पल नहीं घट रहा तो हम 60 पूर्णमान लेंगे। ये जो आप 60 लिखा है आपका देख रहे होंगे 60 घटी 0 पल, तो ये आपका ये देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं 60 घटी और 0 पल। ठीक, 60 घटी 0 पल ये क्या है? अहोरात्र मान है और आप इसको पूर्णमान भी कह सकते हैं। ठीक, 60 घटी 0 पल अहोरात्र मान भी आप बोल सकते हैं और पूर्णमान भी बोल सकते हैं। तो 60 अहोरात्र मान से गत नक्षत्र के घटी पल को घटाएंगे, उसके बाद इष्टकाल की घटी पल को उसी को जोड़ देंगे। जो इष्टकाल का घटी पल होगा हमारा उसको हम किस में जोड़ देंगे ये आप पहले समझ लीजिए। 60 अहोरात्र मान से, ठीक, यहां से आप समझिए 60 अहोरात्र मान से गत नक्षत्र की घटी पल को, अर्थात गत नक्षत्र जो हमारा नक्षत्र होगा बीता हुआ नक्षत्र, तो उसका घटी पल जो होगा वो हम 60 अहोरात्र मान में घटा देंगे। कैसे? इसको अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो 60 अहोरात्र मान में गत नक्षत्र के घटी पल को घटा देंगे, उसके बाद इष्टकाल के घटी पल को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो घटी पल आएगा वही हमारा भयात होगा। ठीक, तो इष्टकाल के घटी पल को उसमें जोड़ना है। ठीक, तो इष्टकाल के घटी पल को जोड़ देंगे तभी हमारा भयात आ जाएगा। अब इसको सफा कर देते हैं। तो आप लोगों ने भयात के दोनों नियम लिख लिए हैं। अब भयात का प्रथम नियम जो है वो क्या है कि इष्टकाल के घटी पल से यदि गत नक्षत्र का घटी पल घट जाता है तो हमारा वही भयात होगा, जो यहाँ पे मैंने इसकी गणित कर रखी है। अब इसी को एक बार पूरा प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम कुंडली बनाने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता है। तो आप कुंडली बनाने जब बैठेंगे, अर्थात जब किसी जातक की कुंडली बनाएंगे तो उसकी गणित करते समय आपको कैसे करना है इसका एक बार आप लोग यहाँ उदाहरण समझ लीजिए। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या लिखा है? जन्म दिनांक, अर्थात जातक का जन्म दिनांक जो है वो कब का है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 23 जनवरी 2021। आप सभी लोग इस दिनांक का पंचांग अपने सामने खोल के रख लेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो 23 जनवरी 2021 का जन्म है जातक का। ठीक, जन्म समय, ये जन्म समय अर्थात ये हुआ कि जातक का जन्म कब हुआ था, अर्थात कितने बज के कितने मिनट में हुआ था। तो जन्म समय यहाँ पे लिखा है आपका 12:40 रात्रि। ठीक, 12:40 रात्रि को हुआ था। अब ये रात्रि का जन्म है तो इष्टकाल जब निकालेंगे तो इसको आप समझ लीजिएगा, यहाँ इष्टकाल के कौन से नियम लगेंगे। प्रथम नियम लगेगा या द्वितीय नियम लगेगा या तृतीय नियम लगेगा इष्टकाल निकालने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है वर्तमान नक्षत्र का घटी पल, अर्थात जब जातक का जन्म हुआ 12:40 में तो उस समय वर्तमान नक्षत्र कौन सा था। तो यहाँ मैंने लिख रखा है रोहिणी। ठीक, तो आप लोग ये देख रहे होंगे पंचांग में कि 24 तारीख को तो रोहिणी नक्षत्र लिखा है। ठीक, 24 तारीख के सामने रोहिणी नक्षत्र लिखा है। तो आधे लोग तो यही कंफ्यूज होंगे कि 24 तारीख को रोहिणी नक्षत्र लिखा है तो 24 तारीख को होना चाहिए। हम इसको वर्तमान बना दिए 23 तारीख का ही। क्यों? क्योंकि गत नक्षत्र अर्थात बीता हुआ नक्षत्र जो है, तो यहाँ जो चौथे नंबर पे लिखा है गत नक्षत्र का घटी पल वो कृतिका है। कृतिका का घटी पल 35 घटी 2 पल रात्रि में 8 बज। अब गत नक्षत्र का घटी पल 35 घटी 2 पल है, रात्रि में 8:40 तक था कृतिका नक्षत्र। तो 8:40 तक ही था कृतिका नक्षत्र और हमारा जन्म कितने बजे का है? 12:40 तक।
40 मिनट 12:40 जन्म है और रात में 8:40 पे कृतिका नक्षत्र खत्म हो जाता है तो लग क्या जाता है रोहिणी नक्षत्र। ठीक, 8:40 के पश्चात रोहिणी नक्षत्र लग जाता है तो वो हमारा वर्तमान नक्षत्र होगा। 8:41 से हमारा वर्तमान नक्षत्र जो है वो रोहिणी लग जाएगा। रात्रि के 8:41 से लग जाएगा। 8:40 तक अगर किसी भी जातक का जन्म होता है उस दिन तो हमारा यही वर्तमान नक्षत्र रहता, किंतु 8:40 के बाद जन्म हुआ है जातक का, इसलिए हम इसको गत नक्षत्र लेंगे अर्थात बीता हुआ नक्षत्र लेंगे और वर्तमान समय में हम रोहिणी नक्षत्र को लेंगे। तो ये हो गया आपका वर्तमान नक्षत्र का घटीफल और गत नक्षत्र का घटीफल। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका मेन ये होता है कि जो जिस दिन जातक का जन्म हुआ है अर्थात 23 जनवरी 2021 को जन्म हुआ तो उस दिन कौन सा नक्षत्र था वर्तमान और कौन सा गत नक्षत्र था। ठीक, तो गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र के लिए आप ये देखेंगे कि वर्तमान नक्षत्र कब तक है और गत नक्षत्र कब तक था। ठीक, तो कृतिका नक्षत्र गत नक्षत्र था। क्यों? क्योंकि 8:40 आप पंचांग में देखेंगे समय दे रखा होता है। कृतिका नक्षत्र 35:02, उसके आगे आपको लिखा रहता है कि रात्रि में 8:40 तक, अर्थात 8:40 तक किसी भी जातक का जन्म होता है तो वो हमारा ये वर्तमान होता, और यदि 8:40 के बाद अगर जन्म होगा तो ये हमारा गत नक्षत्र होगा और ये हमारा वर्तमान नक्षत्र होगा, अर्थात कृतिका गत हो जाएगा, रोहिणी वर्तमान हो जाएगा। तो इस चीज को आप एक बार अच्छे से पंचांग में देख लीजिएगा और अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 5वें नंबर पे लिखा सूर्योदय। आप लोग पंचांग पढ़ते होंगे तो उसमें मिलता होगा सूर्योदय। तो सूर्योदय कितने बजे का है? 6:39। ठीक, तो आप 6:39 ऐसे ही आपको क्रम से लिखना है। पहले जन्म दिनांक, फिर जन्म समय, फिर वर्तमान नक्षत्र का घटीफल अर्थात रोहिणी नक्षत्र था और 40:49 रात्रि में 10:58 तक। ठीक, ये आपका वर्तमान नक्षत्र हो गया। अब गत नक्षत्र का घटीफल लिखना है तो गत नक्षत्र क्या है वो लिखिए, कृतिका नक्षत्र, उसका घटीफल लिखिए 35:02 और ये कब तक था? रात्रि में 8:40 तक, अर्थात 23 जनवरी को रात्रि के 8:40 तक कृतिका नक्षत्र था और 8:40 के बाद से ही रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। ठीक, फिर 5वें नंबर पे सूर्योदय 6:39। अब हम आते हैं यहाँ से इष्टकाल। तो इष्टकाल कैसे निकालना ये आप लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा। तो इष्टकाल निकालने के लिए यहाँ देखिए 12:40 जन्म समय है रात्रि का। तो हमको यहाँ देख लेना है कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो 12:40 जन्म है रात्रि का, तो हमारा यहाँ दूसरा वाला नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे नियम में क्या लिखा है कि 12:59 दोपहर के बाद से लेकर रात्रि के 12:59 तक किसी भी जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में नियमानुसार 12 हम जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए 12 हमने नियमानुसार जोड़ा है। क्यों? क्योंकि 12:40 जन्म हुआ है जातक का और हमारा नियम क्या कहता है 12:59 रात्रि तक। ठीक, तो 12:59 तक उसके अंदर ही है 12:40। तो हम यहाँ दूसरा नियम लगाएंगे। तो 12 यहाँ पे जोड़ दिए तो 12 12 24 घटी 40 यहाँ पे आपका आ गया। अब हमको आगे नियम में क्या कहते हैं कि जोड़ने के पश्चात सूर्योदय को घटाना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 24 घटी 40 हम जोड़ दिए तो ये आ गया। अब उसके पश्चात हम सूर्योदय को यहाँ पे घटा दिए। सूर्योदय हमारा है 6:39, तो यहाँ पे 6:39 को हम
घटा दिए तो 40 में 39 गए 1, अब 24 में 6 गए तो 18। ठीक, अब 18 घटी 1 पल आया तो 18 घटी 1 पल को अब हम यहाँ नियम क्या कहता है कि हम इसको 2.5 बार जोड़ेंगे। तो पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया और 1/2 अर्थात आधा ये हो गया आपका। ठीक, तो 18 घटी 1 पल प्रथम, 18 घटी 1 पल द्वितीय और 18 का आधा होता है 9, तो 9 यहाँ पे लिख दिए और 1 का आधा अर्थात 1 पल 60 विपल बराबर 60 विपल बराबर 1 पल होता है। ठीक, तो 1 पल यहाँ पे जो लिखा है आपका, तो इसको हम अगर कार्य विपल में बदलेंगे तो यहाँ 60 विपल आएगा। ठीक, तो 60 विपल में हम 30 विपल यहाँ विपल को अलग लिख दिए हैं यहाँ पे, जिसको हमको त्याज्य करना है। ठीक, तो 60 हम यहाँ पे लिख दिए, 60 विपल हो गया, यहाँ पे हम लिख दिए 30 विपल, तो 30 विपल का तो त्याज्य हो जाएगा अर्थात ये कट जाएगा, इसका कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, यहाँ पे ये 1 पल और यहाँ जो लिखा है 1 पल और यहाँ तो 0 पल है और आगे यहाँ 30 विपल है। ठीक, तो 1 1 2 और 8 8 16 16 9 25, 25 का 5 हाथ लगे 2 2 2 4 यहाँ पे आपका लिखा है। 45 घटी 2 पल हो गया आपका इष्टकाल। ठीक, अब इसके बाद देखिए भयात कैसे निकालना है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो इष्टकाल तो आप लोग समझ चुके होंगे इसके पहले वाले वीडियो में ही, और यहाँ पे एक बार फिर बता दिया जा चुका है। अब एक बार यहाँ देखिए भयात कैसे निकालना है, इसको आप समझिए। इष्टकाल 45 घटी 2 पल। ठीक, 45 घटी 2 पल। ठीक, ये हमारा इष्टकाल यहाँ निकाले हैं। 45 घटी 2 पल इष्टकाल यहाँ पे है, ये इष्टकाल हम लिख दिए। अब हमको 45 में 35 घट जाएगा, ये चीज तो हमको पहले से ही पता हो जाएगा, क्योंकि 45 संख्या अधिक है और 35 कम है, तो 45 से 35 घट जाएगा, इसलिए हम 45 घटी 2 पल इष्टकाल से 35 घटी 2 पल गत नक्षत्र को घटा दिए, तो उसके पश्चात जो आएगा वो हमारा भयात होगा। अब देखिए 2 में 2 गए 0, 0 में 0 तो 0 आ गया, 5 में 5 गए 0, 4 में 3 गए 1। ठीक, तो 10 घटी 0 पल ये हमारा आ जाएगा भयात। ठीक, तो ये आ गया भयात। एक नियम इसी का और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 40 घटी 42 पल ये हो गया आपका इष्टकाल। क्या हो गया, इष्टकाल। ठीक, 40 घटी 42 पल, मान लीजिए आपका इष्टकाल आता है किसी गणित करते समय 40 घटी 42 पल, और गत नक्षत्र हमारा है 20 घटी 40 पल। ठीक, ये हो गया आपका गत नक्षत्र, गत नक्षत्र। ठीक, गत नक्षत्र का घटी पल 20 घटी 40 पल है, तो हमको तो ये पता है कि 40 संख्या अधिक है और 20 कम है 40 से, तो ये तो घट जाएगा, तो हम इसको घटा देंगे। 2 में 0 गए 2, 4 में 4 गए 0 और 0 में 0 गए तो 0, 4 में 2 गए 2। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा भयात। ठीक, तो ये आ गया आपका भयात, 20 घटी 2 पल। इसी प्रकार आपको प्रथम नियम जो भयात का है आपको इसी प्रकार से करना है। आप यहाँ भयात अभी लेंगे, केवल ये भयात में केवल गत नक्षत्र को ही लेंगे, वर्तमान नक्षत्र जो आपका ये लिखा है ये भोग में काम आएगा। अभी केवल हमको गत नक्षत्र को ही देखना है। तो गत नक्षत्र के जो दोनों नियम थे आप लोगों ने उसको यहाँ प्रथम नियम को आप लोग ये समझ लीजिए, दूसरे नियम को हम इसको सफा करके तब देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं भयात के दूसरे नियम में, अर्थात आप लोगों ने जो लिखा है कि भयात के 2 नियम हैं और प्रथम नियम
का जो आप लोगों ने उसका विश्लेषण लिखा था तो उसको हम लोग तो कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे नियम का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका दे रखा है, अब इसको एक बार समझने की जरूरत है। तो देखिए, मान लीजिए आपका इष्टकाल 30 घटी 40 पल है। ठीक, 30 घटी 40 पल और गत नक्षत्र आपका 39 घटी 2 पल है। ठीक, तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 घटी 40 पल से 39 घटी 2 पल नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो हमारा यहाँ दूसरा नियम लागू होगा भयात के लिए। ठीक, तो भयात के लिए यहाँ दूसरा नियम लागू होगा। क्या? तो आप इसको समझिए कि 60 अहोरात्र मान से गत नक्षत्र का घटीपल हमको घटाना है। तो गत नक्षत्र का घटीपल कितना है? 39 घटी 2 पल। तो आप लोग 60 अहोरात्र मान ऐसे लिख लेंगे 60 और इधर पे 0 पल रहेगा। ठीक, तो 0 पल और 39 घटी 2 पल ये हमारा गत नक्षत्र है। अब इसको देखिए घटाना कैसे है आपको। तो यहाँ 0 है, 0 में 2 नहीं जा सकता, तो हम इस 60 घटी से हमको इधर पे उधार लेना पड़ेगा। ठीक, तो हम उधार ले लेंगे इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 60 पल। ठीक, 60 पल हो गया अब हमारा ये। तो 60 पल से अब तो 2 घट सकता है, तो 60 में 2 गए 58 आ गया आपका। ठीक, 60 में 2 गए 58। अब यहाँ कितना बचा? तो 59। क्यों? क्योंकि हम एक इसको दे चुके हैं और एक हम यहाँ घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ 59 बचेगा हमारा। तो 59 में 39 घटाएंगे, तो 59 में 39 गए तो 20, 9 में से 9 गए 0, 6 का यहाँ 5 बचेगा, 5 में 3 गए 2। ठीक, तो ये आपका 20 हो गया। 20 घटी 58 पल आएगा। उसके बाद नियम क्या कहता है कि अहोरात्र मान से गत नक्षत्र के घटी पल को घटाने के बाद इष्टकाल के घटी पल को हम जोड़ देंगे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे जो है 20 घटी 58 पल हमारा घटाने के बाद आता है। उसके पश्चात हम इष्टकाल को जोड़ेंगे। तो इष्टकाल का 30 घटी 40 पल जो यहाँ दे रखा है, 30 घटी 40 पल को हम यहाँ जोड़ेंगे। घटी के नीचे घटी और पल के नीचे पल को लिख के। तो 8 0 8 हो गया, 5 4 9। ठीक, तो 5 4 9 होगा, तो यहाँ पे 3 क्यों लिखा है? तो हमको ये तो ज्ञात है कि यहाँ हमको 59 से ज्यादा लिखना ही नहीं है। 60 यदि यहाँ आता है तो हमको यहाँ उसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि 60 अगर हो जाएगा तो वो तो हमारा घटी हो गया, पल कहां से हुआ? 59 पल तक हमारा होगा, ना कि 60। ठीक, तो यहाँ आपका 98 आ रहा है, तो 98 मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये तो 60 से 59 से अधिक हो गया। 60 यदि होता तो हम इधर भेज देते। अब 98 में 60 हम माइनस करेंगे, तो 8 में से 0 गए तो 8 और 9 में से 6 गए तो 3, तो ये आपका आ गया 38। तो 38 हम यहाँ लिख दिए और जो 60 घटाए, इस 60 को हम यहाँ 1 के रूप में जोड़ेंगे। तो 1 0 0 1 3 2 5, ये हमारा 51 घटी और 38 पल जो है ये भयात आ गया। ठीक, अब इसी का एक दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपका 40 घटी 45 पल इष्टकाल है। ठीक, तो और गत नक्षत्र है 46 घटी 47 पल। तो यहाँ पे देखिए 40 में 46 तो कभी घट नहीं सकता, इसलिए हम इसमें भी दूसरा नियम ही लागू करेंगे। तो इसको भी समझिए, 60 अहोरात्र मान अर्थात 60 पूर्णमान भी कह सकते हैं इसको। तो 60 अहोरात्र मान में हम क्या करेंगे कि 46 घटी 47 पल गत नक्षत्र को घटाएंगे। कैसे? तो 60 घटी और 0 पल लिखेंगे, उसके पश्चात 46 घटी 47 पल गत नक्षत्र का लिखेंगे उसी के नीचे। तो यहाँ पे अब 0 में 47 नहीं जाएगा,
तो क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे। तो एक घटी से पल को उधार जब देंगे तो यहाँ पल कितना जाएगा, 60। ठीक, 60 जाएगा। तो 60 में 47 अब घट सकता है, तो 60 में 47 गए 13। ठीक, 13 यहाँ पे आ गया हमारा पल। अब उसके पश्चात यहाँ कितना बचा, 59, क्योंकि एक हम इसको दे चुके हैं। तो 59 में 46 गए 13। ठीक, तो 59 में 46 गए 13 आ गया। अब हम इस नियम के अनुसार अगर चलेंगे तो उसमें आगे नियम में दे रखा है कि अहोरात्र मान से गत नक्षत्र के घटी पल को घटाने के पश्चात आपको उसी में इष्ट काल को जोड़ना है। तो इष्ट काल यहाँ पे देखिए दे रखा है 40 घटी 45 पल। तो हम इसी में इसको जोड़ देते हैं। तो पल के नीचे पल लिखेंगे और घटी के नीचे घटी लिखेंगे। तो 5 3 8 4 1 5। तो यहाँ 58 जो आया, यहाँ मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 59 तक तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 60 अगर हो गया तो वो हमारा घटी में चला जाएगा। 59 तक आपको लिखने की यहाँ अनुमति है। तो 59 तक यहाँ आप लिख सकते हैं। तो 59 से तो 60 से तो ये कम ही है, 59 भी से कम है, तो यहाँ 58 लिखा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 0 3 4 1 5, ये हमारा हो जाएगा भयात। ठीक, तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे भयात कैसे निकालना है। भयात का दोनों नियम हम लोगों को ज्ञान हो चुका है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग भयात भी समझ गए होंगे। और सर्वप्रथम यही करना है आपको कि इष्टकाल निकालना है। इष्टकाल के पश्चात आपको भयात निकालना है। यदि आप प्रतिदिन 10-10 निकालेंगे, 10 इष्टकाल और उसी का 10 भयात। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसमें ये देखेंगे कि भभोग कैसे निकालते हैं और पलात्मक भयात कैसे निकालेंगे तथा पलात्मक भभोग की गणित कैसे करेंगे। ठीक, तो आज के लिए सभी लोगों को हर हर महादेव, धन्यवाद। अब एक सुंदर सी गीत प्रस्तुत करके इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। सादरं समीहतां वंदना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभू समर्चन विधीयताम् आपदो भवन्तु वा विद्युतोलसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा धीरता नहीयतां वीरता विधीयतां निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयतां सादरं समीहतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभू समर्चन विधीयतां प्राणदायिनी इयं त्राणदायिनी इयं शक्ति मुक्ति भक्तिदा शुभ प्रदीयताम् एतदीय वन्दने सेवनेऽभिनन्दने स्वाभिमानमात्मनो जीवनं प्रदीयतां सादरं समीहतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभू समर्चन विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभू समर्चन विधीयतां समर्चन विधीयतां। सभी लोगों को हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। हर हर महादेव।
है।